फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस समय हम लोग बहुत जल्दीबाजी में घर से निकले हैं और आते ही ट्रेन में बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का अचानक ही जर्नी का प्लान बना है। मतलब प्लान तो बहुत पहले से था, लेकिन डेट फिक्स नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण रिजर्वेशन भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि छुट्टी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए जहाँ भी मैं अभी जा रही हूँ, तो यहाँ जो है बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी जाना ज़रूरी था। तो आगे आप लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। तो बस ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन खुल चुकी है फ्रेंड्स। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और अचानक से जब भी आप है ना, आजकल खास करके ट्रेवल में रिजर्वेशन कराओगे तो आपको सीट भी कंफर्म नहीं मिल पाता है। जाने का दिन हमारा कंफर्म नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण पहले से टिकट नहीं करवा पाए हम लोग और अचानक निकलना पड़ा। तो ये बस हम लोग को मुसीबत झेलना पड़ रहा है। 3 टिकट है और एक भी सीट कंफर्म नहीं है, ना तो एसी में सीट था और ना ही स्लीपर क्लास में। फिर भी है ना, आरएसी जो है, आरएसी का 2 सीट मिल चुका है हम लोग को, बट एक सीट के लिए अभी भी है ना, मतलब कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि टीटी आएंगे तो कुछ उपाय हो जाए। खैर है ना, आगे हम लोगों को मिल गया था सीट। तो हम लोग लगभग 7 बजे ट्रेन में बैठ चुके थे और इस समय थोड़ा उजाला ही था, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है यहाँ पर। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, आपको देख के पता चल रहा होगा, बहुत ही बुरी स्थिति थी। और ट्रेन चलने के बाद भी मतलब राहत नहीं थी। और उसके बाद फ्रेंड, ये मॉर्निंग का है, यानी कि रात में तो हम लोग को अच्छे से सीट वगैरह मिल गया था, तो हम लोग सो गए थे। और रात तो अच्छा ही बीता, क्योंकि रात में ना कहीं बारिश भी हुई थी आगे, तो रास्ते में थोड़ी बहुत है ना, मतलब मौसम चेंज हुआ था तो थोड़ा ठंडापन रात में मतलब अच्छा लग रहा था सोने में। उसके बाद ये मॉर्निंग का है, तो उठ चुके हैं हम लोग। मैं ब्रश भी कर चुकी हूँ और मैं चाय का वेट कर रही हूँ। और पिछले 2-2.5 महीने से मेरा इतना ज़्यादा बोलते हैं ना जर्नी हो रहा है कि मतलब इस गर्मी में बिल्कुल घर से दिल नहीं करता है निकलने का, लेकिन कुछ ज़रूरी काम के कारण निकलना ही पड़ता है। तो ये बस पहुँच गए हैं हम लोग जहाँ हमें जाना था। और यहाँ मैं अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि 20 से 22 दिन पहले भी मैं आई थी, लेकिन उस समय मैं और सौरभ दोनों अकेले थे। लेकिन अभी हम लोग तीनों साथ आए हैं, क्योंकि जिस काम के लिए आए हैं तो इनके पापा का भी होना ज़रूरी है। तो ये है बोकारो का रेलवे स्टेशन। तो आप लोगों को पता चल ही गया कि मैं बोकारो आई हूँ। और यहाँ हम लोग सुबह मॉर्निंग लगभग 7 बजे उतर भी गए थे। 6 बजे ही स्टेशन उतर गए थे, लेकिन फिर हम लोग ना सेक्टर 4 आए और मेन काम यही था। तो यहाँ आ चुके हैं और फ्रेंड, यहाँ अभी एक भी दुकान नहीं खुला है। और यहाँ जिस काम से आए हैं बस उसके लिए हम लोग भटक रहे हैं। और जहाँ तक जो हम लोगों को काम था, यूँ समझिए सारा ही दुकान बंद था, तो सब हम लोग ना वेट करना पड़ा काफ़ी देर। और मेन जो यहाँ मैं जिस रीजन से आई थी, तो यहाँ मैं अपने बेटे को शिफ्ट करने आई हूँ। अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन इसके बाद फिर आऊँगी। लेकिन अभी जो है मैं इसके लिए हॉस्टल वगैरह देख रही हूँ। और ये पूरा एरिया जो है यहाँ आप देख रही हैं, पूरा ना हॉस्टल और दुकान वगैरह सब कुछ है। तो मतलब लगभग हमने सेक्टर 4 का सारा ही हॉस्टल छान मारा, लेकिन बिल्कुल भी मन लायक नहीं मिल रहा था। मतलब होता है ना कि अब बच्चे को कहीं भी बाहर डालो तो बहुत तरह के मन में सवाल आते हैं कि घर में मतलब होता है ना, बच्चा कितने फ्री से, कितनी आज़ादी से रहता है। और वहाँ हॉस्टल में एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें डबल बेड लगे होते हैं, किसी किसी में तो 3-3 बेड वाला भी था। कैसे उसमें बच्चा रहेगा, कैसे पढ़ाई करेगा? कोई प्राइवेसी नहीं है पढ़ाई के लिए, एक जो होता है ना शांति सुकून चाहिए, वो भी नहीं, क्योंकि 2-3 बच्चे एक साथ रहेंगे तो कैसे होगा। और अगर सिंगल रूम कहीं मिल भी रहा है तो इतना छोटा वो रूम होता था कि उसमें कैसे बच्चे को शिफ्ट करें। बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत देर हम लोग इसी चक्कर में भटकते रहे। उसके बाद लास्ट फिर हम लोगों को भूख लग गई थी। इस समय लगभग 12:30 बज रहे थे, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ हम लोग की हालत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ जब हम लोग बैठे थोड़े एसी में, तो हम लोग को राहत मिली, क्योंकि बाहर हम लोग जब से सुबह 7 बजे से आए हुए हैं और 12-12:30 बज गए, धूप में ही हम लोग चक्कर काट रहे हैं और सारे हॉस्टल के। और बहुत कुछ सामान भी ले रही थी, क्योंकि अभी इसको जब शिफ्ट करना है तो कुछ कुछ सामान भी चाहिए। तो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो काम है उसके लिए निकलेंगे। नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए हैं यूनिफॉर्म के शॉप में, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म भी लेना है। क्योंकि जब क्लास चेंज होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो पता ही है। तो ये इसका बोर्ड था, इस बार आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मैंने शेयर भी किया था अपने पिछली वीडियो में। तो 11th में एडमिशन हुआ है, तो इस तरह से ना इसका सब कुछ चेंज है। और स्कूल भी चेंज है, यूनिफॉर्म भी चेंज है। तो बस यहाँ सब है ना सोच रहे हैं कि
जब है ना बच्चा जो क्या होता है कि जब एक ही शहर में होता है तो कुछ भी कभी घटा बढ़ा तो हम लोग है ना तुरंत पूरा कर देते हैं, लेकिन बच्चा अब है ना हम लोगों से दूर रहेगा, घर से दूर रहेगा, तो इसको जितना भी हो सके जो भी है इसका सारा पूरा कर दें। उसके बाद है ना यूनिफॉर्म लेने के बाद है ना आ गई थी यहाँ बुक के स्टॉल में। तो इसका कुछ बुक तो मतलब सारे तो लगभग ले चुके थे, लेकिन कुछ बुक्स जो है इनका बाकी रह गया था तो वो भी ले रहे थे हम लोग। और यूनिफॉर्म भी फ्रेंड्स वहाँ जिस दुकान में हम लोग गए थे तो कुछ नहीं मिला, तो उसके लिए भी और दूसरे दुकान में भी जाना है। तो होता है ना थोड़ा, मेरे लिए तो नया शहर है, नया तो नहीं, यहाँ मैं पहले भी कई बार गई हूँ, लेकिन हाँ वहाँ रही नहीं हूँ। यहाँ मेरे कई फैमिलीज़ हैं तो मैं ज़्यादा वहाँ रही नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ का नहीं पता है। लेकिन जब नए शहर में जाते हो तो थोड़ा समय लगता है सब कुछ ढूंढने में। तो फिर से हम लोग हॉस्टल वाले एरिया में आ गए हैं और यहाँ से फिर ना हम लोग सोच रहे हैं ना कि जितना इसका सामान लिए हैं तो वो अब शिफ्ट कर दें। तो फ्रेंड्स हॉस्टल तो नहीं, हम लोग ने पीजी इसके लिए सेलेक्ट किया और पीजी हमें बहुत अच्छा मिल गया, मतलब हवादार कमरा था और एक पार्टनर भी उसमें, एक बच्चा है हमारे वो बिहार से ही है, वो भी था, तो बहुत ही अच्छा इसको है ना एक कमरा मिल गया है। तो हम लोगों ने सोचा जो भी सामान हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदा है तो उसके कमरे में शिफ्ट करके उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो बस हमारा जो शॉपिंग है सेक्टर 4 का हो चुका था, तो अब हम लोग फिर आगे निकल चले थे फ्रेंड। तो यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ तो ये सेक्टर 4 से दूसरी एरिया में जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर कोऑपरेटिव कॉलोनी की तरफ, क्योंकि वहाँ इसका बाकी का जो यूनिफॉर्म है वो कुछ वहाँ रह गया है तो वो लेना है। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने दुपट्टे को पूरे फेस पे कवर कर रखा था, और अभी जब मैं बैठी हूँ ऑटो में तो थोड़ा सा मैंने फेस से हटाया है, लेकिन फिर भी है ना फेस पर ऐसा लग रहा है गर्म हवा जो है ना झोंके पूरे है ना बुरी तरह मार रहा है। लेकिन काम ज़रूरी था फ्रेंड्स, मतलब हम लोग को कहीं है ना अपना जो कपड़ा चेंज करने का भी मौका नहीं मिला, तो हम लोग जिस काम से गए थे पहले वो कर लें, उसके बाद अपने शरीर को अपने हेल्थ को देखेंगे। तो हम लोग वो सब सारा जितना हो सका था इसका सामान हमने ले लिया और उसके बाद आ गए हैं फिर वापस हॉस्टल में इसके सामान को शिफ्ट करने के लिए। आगे की वीडियो मैं कल शेयर करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी।